हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के पहले नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के बारे में। जिन लोगों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वे ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के पर्याय बन जाते हैं। अश्विनी कुमारों का आशीर्वाद इनके जीवन में तेज, साहस, नेतृत्व और उपचार शक्ति देता है। तो चलिए जानते हैं मेष राशि के अंतर्गत आने वाले अश्विनी नक्षत्र के जन्म में लोगों के स्वभाव, कैरियर, प्रेम, विवाह, भाग्य और जीवन में आने वाली चुनौतियां, सब कुछ विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और अश्विनी नक्षत्र चक्र का पहला नक्षत्र है। मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के अधिपति ग्रह केतु होते हैं। देवता अश्विनी कुमार होते हैं जो देवताओं के वैद्य होते हैं, मतलब कि देवताओं के चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह होता है घोड़ा। घोड़े की गति, गुण होता है तेज निर्णय और उपचार शक्ति, नेतृत्व। अश्विनी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है तो मनुष्य श्रृंगार प्रिय होता है, अलंकार प्रेमी होता है, सुंदर शरीर वाला होता है, आकर्षक होता है, आकृति सुंदर होती है, सब लोगों का प्यारा, कार्य करने में चतुर और अत्यंत बुद्धिमान होता है। उनका शारीरिक और मानसिक अच्छा विकास होता है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु होने के कारण इनका काम अचानक से बनता है या बिगड़ता है। ये क्रोध ज्यादा करते हैं, ये आयुर्वेद में विश्वास करते हैं। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनका दिमाग बहुत तेज होता है और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता इनके में होती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने वाले स्टार्टर होते हैं। नेतृत्व क्षमता और साहस से भरपूर होते हैं। जोखिम लेने से नहीं डरते हैं। लोगों को प्रेरित करने और ऊर्जा देने की शक्ति होती है। मदद करने वाले होते हैं, उपचार शक्ति वाले होते हैं, मतलब चिकित्सक गुण वाले होते हैं। दूसरे के सुख दुख का भी ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन इनका जो है, इनके में कमी क्या होती है, बहुत अधीर होते हैं, धैर्यहीन होते हैं, मतलब क्योंकि ये मंगल की राशि है। जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बात को बिना सोचे समझे कह देते हैं। काम तेजी से शुरू तो करते हैं पर कभी कभी अधूरा भी छोड़ देते हैं। इसी पर इनको काबू करने की जरूरत होती है। यदि इनके कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वाले लोग विशेष रूप से पुलिस, आर्मी और स्पोर्ट्स में चमकते हैं। डॉक्टर, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, योग थेरेपी, इसमें भी इनका अच्छा कैरियर बन सकता है। बिजनेस, स्टार्टअप, फाइनेंस, ट्रैवल, वाहन और इंजीनियरिंग, है ना, मोटिवेशन स्पीकर, ट्रेनर, एक्टर, मॉडल, आकर्षक शक्ति वाले भी ये हो सकते हैं। यदि इनके प्रेम और विवाह की बात की जाए तो ये प्रेम में सच्चे और समर्पित होते हैं। पार्टनर की सुरक्षा और उनका सम्मान भी करते हैं। रिश्तों में जुनून और ईमानदारी होती है। गुस्सा जल्दी आता है तो इस वजह से इनके रिश्ते में खटास भी जल्दी आती है। अधिकार जताने की जो प्रवृत्ति होती है इसलिए इनके में टकराव भी हो सकता है। अधीरता और संदेह करने की भी आदत इनके में होती है। धन और भाग्य की बात करें तो भाग्य बहुत तेज चलता है। अचानक अवसर मिलते हैं। नौकरी या बिजनेस दोनों में ये सफल हो सकते हैं। पूर्व दिशा अनुकूल होती है। मनोरंजन, मीडिया, डॉक्टर, सर्जन और बड़े उद्योगी जो होते हैं, मतलब कि व्यवसायी होते हैं, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और खिलाड़ी के रूप में ये सफल होते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरण में बांटा गया है। ये तो मैंने बताया, जिनमें से प्रत्येक चरण की अपनी एक अलग विशेषता होती है। यह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित भी करती है। इनके 4 चरणों की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो चारों चरणों पे भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, प्रथम चरण मेष राशि से संबंधित। इस चरण के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए इस चरण पर मंगल और केतु का ज्यादा प्रभाव होता है। केतु का मतलब कि अश्विनी नक्षत्र है ना, तो इसके स्वामी केतु हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और राशि स्वामी हो जाएंगे मंगल। और साहस, जोरदार गतिविधि और स्वतंत्र भावनाएं इनमें प्रमुख होती है। ये साहसी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और पथ प्रदर्शक होते हैं। नेतृत्व करने का स्वाभाविक गुण होता है इनके में। दूसरों पर विजय प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है।
कभी कभी यह प्रवृत्ति टकराव का भी कारण बन सकती है। मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जिन व्यक्ति का जन्म होता है यह वृषभ नवांश में आता है और इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। इस चरण में जन्म लेने वाले लोग प्राकृतिक रूप से कलात्मक होते हैं और अपने काम को पूर्णता के साथ करना पसंद करते हैं। स्थिर स्वभाव के होते हैं और प्रयासों को सही दिशा देते हैं और कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। तीसरे चरण में जिनका जन्म होता है यह बुध द्वारा शासित होता है, मिथुन मास में आता है। इसमें जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान, अच्छे संचारक और तार्किक सोच वाले होते हैं। वे निर्णय लेने में माहिर होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुक रहते हैं। शासक ग्रह बुध होता है और इनका व्यक्तित्व होता है बुद्धिमान और जिज्ञासु। संचार और लेखन में कुशल होते हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक बुद्धि वाले होते हैं। अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। व्यक्तिगत गुणों में इनको देखें तो यह मंगल से प्रभावित होने के कारण साहसी, निडर और कर्मठ, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। इनमें गजब की ऊर्जा होती है। किसी की भी चुनौती का सामना करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। जन्मजात नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं और वे अच्छे नेता, सेनापति और या खिलाड़ी बन सकते हैं। मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है साहसी, निडर और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे अक्सर नेतृत्व करने की क्षमता वाले होते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके पास मजबूत नेतृत्व क्षमता, ऊर्जा और फुर्ती होती है। वे चिकित्सा या कला जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। हालांकि ये जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो कभी कभी इसमें थोड़ा सा इनको नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और पेट की समस्याओं से कभी कभी ग्रस्त भी रहते हैं। नौकरी में रुचि की बात कर ले तो चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरों की समस्या को ठीक करने की पहल करते हैं। इसके अलावा इनमें कला और साहित्य की भी रुचि हो सकती है इनकी। यदि मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के जातकों की उपाय की बात की जाए तो इनको मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। केतु ग्रह के लिए तिल तेल का दान कर सकते हैं। घोड़े को गुड़ खिलाना इनके लिए अगर संभव हो तो करना चाहिए। चांदी का छोटा सा बर्तन अपने पास रखना चाहिए या चांदी का छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लेना चाहिए। इससे केतु ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। केतु के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं मंगलवार या शनिवार को। तो दोस्तों ये था मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र का संपूर्ण विश्लेषण। यदि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो अपने जीवन की ऊर्जा को सही दिशा दें। मौका मिलने पर आगे बढ़े लेकिन धैर्य और संतुलन बनाए रखें। उपाय जरूर अपनाएं। इससे जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और रिश्तों में मजबूती आती है। जी धन्यवाद।